अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हमने शुरू किया था मकामातुल कुरान का, जो कि लहजात का कोर्स है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने मकाम बयात को पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने रस्त को पढ़ा था। आज का जो हमारा सबक है, इंशाल्लाह आज हम मकाम सीका को पढ़ेंगे। उसी तरह इस मकाम की जो कुछ ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको इस मकाम के बारे में पता होना लाजमी है। सबसे पहले इसको मकाम सीका या फिर सीगा भी कहते हैं, या दोनों अल्फाज ठीक है। इसके बाद इस लफ्ज का मतलब क्या है, तो ये दो अल्फाज का मजमुआ है। सह यानी तीन, गह मतलब मकाम। अक्सर कुर्रा हजरत इसको तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले मकाम बयात को पढ़ के रस्त पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अक्सर कुर्रा हजरत क्या करते हैं, सीगा को पढ़ते हैं। ये लाजमी नहीं, लेकिन अक्सर कुर्रा हजरत इस तरह करते हैं, तो इसी वजह से इसको सहगा सीगा कहते हैं। इसके बाद ये गम और खुशी दोनों आयतों में इसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद मकाम नहावन, जहार का, रस्त और हिजाज से पहले इसको पढ़ा जा सकता है। यानी आप मकाम सीका को पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप कौन से मकामात को पढ़ सकते हैं, तो मकाम नहावन, जहार का, रस्त और हिजाज जो मकाम है, इससे पहले आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद वो कौन से मकामात है कि उसको पढ़ने के बाद आप फिर से सीगा को पढ़ सकते हैं, यानी बयात, हिजाज और रस्त। ये वो मकामात है कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसके बाद फिर से आप सीगा को पढ़ सकते हैं। ये लाजमी नहीं, लेकिन बेहतर यही है, क्योंकि इसको आसानी से इन मकामात के बाद या फिर इससे पहले पढ़ा जा सकता है, तो ये लाजमी नहीं। ठीक हो गया। तो उसी तरह फिर आते हैं अपनी तिलावत की तरफ और शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक को, कि आपने किस तरह पढ़ना है मकाम सीगा या फिर सीगा को। तो शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करार। लिल्मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबा। इन इसको आपने देखना है। लिल्मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबा। आवाज को आपने हिलाना है। लिल्मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबा। जब दूसरी जगह पढ़ के सुनाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। एक बात आपने याद रखनी है, जो दूसरी जगह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि उससे आप फिर आइडिया ले सके कि आपने दूसरी जगह किस तरह पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपने अपना सबक याद करना है, जो आपको शॉर्ट वीडियो में देके दूंगा। इसके बाद सबसे पहले आपने उसको याद करना होता है। उसी दौरान कोई भी आप दूसरी जगह ना सुने, फिर आपको समझ नहीं आएगी, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह हमने पढ़ना है, आपने किस तरह सिखाया था, ये इस तरह है। तो सबसे पहले अपने सबक को आपने याद करना है, जो उसके बाद शॉर्ट वीडियो होगी, और उसको समझने के बाद, उसको याद करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी देख सकते हैं। जो दूसरी जगह मैं पढ़ता हूँ उससे आप आइडिया लेंगे कि हमने दूसरी जगह किस तरह पढ़ना है। जब उसको याद करने के बाद आप इसको भी देख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप हर जगह पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अपना सबक आपने याद करना होता है। तो ये जो जगह है हमें अपने उस्ताद ने सिखाई थी, यही जगह। तो जो शॉर्ट वीडियो होगी वो मैं उनकी अपलोड करूंगा, बहुत अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा है। तो फिर शॉर्ट वीडियो को आपने बार बार सुनना है। ये तफसीली वीडियो है, सिर्फ इसमें आपको बताता हूँ किस तरह आपने उतार चढ़ाव करना है। उस्ताद की वीडियो में क्यों नहीं लगाता उस्ताद मुहतरम की, क्योंकि उन्होंने पुश्तों में सिखाया है, हो सकता है फिर आपको समझ ना आए, तो उसको मैं ट्रांसलेट करके फिर शॉर्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनकी लगाऊंगा। शॉर्ट वीडियो फिर आपने उनकी सुननी है, वही ठीक रहेगा। तो सब यही फिर आपने इस तरह करना है। इसी बात को आपने ध्यान देना है, अपने सबक को याद करते हैं और दूसरी जगह आपने नहीं सुननी।
सबसे पहले अपने सबक को आपने याद करना है। करार को सुन ले। इन्ना लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़न ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। दूसरी जगह पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। रहने दे आप उसको, वक़फ़ को उसी तरह पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अच्छा। वयुतइमून الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا फिर से ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا। लेकिन आपने उसी जगह को याद करना है। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़न ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। आते हैं जवाब की तरफ। जवाब आपने बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्ट लेना है। डायरेक्ट में स्टार्ट लूंगा, उसके बाद आपने थोड़ा सा आवाज को हिलाना है, दूसरी जगह भी आपने आवाज को हिलाना है। तो
उस तरह आपने पढ़ना है। और वक़फ़ के भी आपने देखना किस तरह मैं पढ़ूंगा। तो याद रहे, डायरेक्ट मैं स्टार्ट लूंगा जवाब में। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा रहमान। जज़ा डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। अम मिर रब्बिक, इसमें आपने देखना है इसके अलावा अन का जो मद है उसमें शुरू में मैं आवाज को हिलाऊंगा। अन से आवाज नीचे आएगी थोड़ी सी, तो आपने बिल्कुल नीचे आना है करार में। और फिर आपको मद में भी देखना है किस तरह आवाज ऊपर जाती है, किस तरह मैं आवाज को हिलाता हूं। तो इन बातों को आपने ध्यान देना है, देखना है। देखो डायरेक्ट स्टार्ट लूंगा। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा रहमान। दूसरी जगह वकान बिलमुमिनीन रहीमन तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। वकान बिलमुमिनीन रहीमन तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। फिर से उस जगह को पढ़ के सुनाता हूँ। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा रहमान। अब आते हैं जवाबुल जवाब की तरफ। इसके बाद पढ़ के सुनाता हूँ आयात में, तो उसके बाद फिर पढ़ूंगा वही असल जगह होगी। ये फिर आपको सिर्फ सिखाने के लिए किस तरह आपने किस तरह पढ़ना है। तो इस तरह भी पढ़ना है। इसमें भी आपने ध्यान देना है डायरेक्ट स्टार्ट लेके, तो उस तरह आपने आवाज को दो जगह हिलाना है या फिर एक जगह। तो इसमें जो मेन चीज है जवाबुल जवाब में, सीगा के मकाम में, इसमें आपने आवाज को आगे पीछे ले जाके, आवाज आपकी जा रही है पीछे या फिर इस तरह नीचे करके फिर से आपने ऊपर जाना है। यानी इसमें आपने इस चीज को ध्यान देना है। आप देखिए इस तरह, यौम यक़ूमुर रूह वल
इल्ला मन अज़िन लहु रहमान वल मला मला। इस तरह अपने आवाज को ला के नीचे फिर से अपने सीधा ऊपर जाना है। तो ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए फिर से पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर जो आपने याद करना है असल जगह, उधर आपको दो तरीकों से सिखाऊंगा, तो उस तरह आपने फिर पढ़ना है। फिर से यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान। अब उसके बाद जो आपने याद करना है, ये जगह भी ठीक है, लेकिन ये भी आप याद कर ले, याद कर सकते, दूसरे को भी याद कर ले। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। ये सादा वक़फ़ है जो आपने क़ुरान में पढ़ा था, तो इसी को आप याद कर ले। और भी वक़फ़ इसमें भी सिखा लेता हूँ, लेकिन इसी को आपने याद करना है। उसी तरह ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन, आवाज को दो दफा हिला के ऊपर यानी पीछे करके आवाज को फिर से ऊपर मैं गया हूँ, इस तरह आपने पढ़ना है। वक़फ़ पे भी आपने ध्यान देना है। तो आपने इसमें फिर से नीचे आना है, जिस तरह जवाब में नीचे आए थे करार तक, तो इस तरह आपने इसमें भी नीचे आना है। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। मआबा ये भी वक़फ़ है ऊपर जाके, तो आप इसी को याद करें, यही ठीक रहेगा। और भी बहुत से औक़ाफ़ इसमें, इसको आप याद करें। औक़ाफ़ पता नहीं लग में ठीक पढ़ा कि नहीं भी, तो वक़फ़ और भी है, इसको भी आप याद करें। अच्छा, फमन शाह ये जो मद है, तो इसमें एक और भी अंदाज है, यानी और भी इसको खूबसूरत बना के आप पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने सादा पढ़ा है, तो इसमें जो मद है आवाज को और भी घुमा के अगर आप याद कर सकते तो और भी बेहतर है। इस तरह ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। मआबा सादा वक़फ़ आप याद करें, लेकिन आवाज को जो घुमाना है तो वो आप अगर मेहनत करनी भी है तो इस तरह पढ़े। जो ज्यादा घुमा के आवाज को जो मद है इस पे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। फमन शाअ यानी दो दफा आपको आवाज को हिला के अपने पढ़ना है, तो ये बेहतर रहेगा। फमन कैसे पढ़ता हूँ। अच्छा, इसमें एक डायरेक्ट वक़फ़ भी है, तो वही पढ़ के सुना लेता हूँ।
तो एक बार इसको पढ़ के डायरेक्ट वक़्फ़ सुनाता हूँ, तो दूसरी जगह पर पढ़ के सुनाता हूँ। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। वक़्फ़ अब सीधा यानी सादे याद करें, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट आपने किस तरह पढ़ना है, यानी एक और तर्ज भी इसमें जवाब में अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ना है। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबन इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। सांस कम हो गई थी, फिर से पढ़ता हूँ। पढ़ सकता हूँ ये, लेकिन आपको सिखा रहा था तो सांस ठीक तरीके से नहीं ली। फिर से ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबन इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। पहले वाला पढ़ता हूँ। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। ये जो मद है, अगर ये मुश्किल तो आप सादा पढ़ लें। तो मैं जो शॉर्ट वीडियो होगी उसमें सादा रिकॉर्ड कर लूँगा, यानी वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो अगर आप वो वाला पे पढ़ सकते हैं, फिर ये वाला जिस तरह आपको बेहतर लगे। अच्छा, दूसरी जगह किस तरह आपने पढ़ना है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने जवाब और जवाब जब दोनों में आपने काफ़ी नीचे आना है, करार तक आपने आना है। तो इसमें आपने देखा शाहिद व मुबश्शिर में मैं बिल्कुल नीचे तक आ गया, वो नज़ीरा उसमें फिर वक़्फ़ मैंने थोड़ा सा ऊपर किया, तो आपने बीच में बिल्कुल नीचे आना है। अच्छा, या अय्युहन नबी, तो या का मद है, इसमें एक और भी तर्ज है।
तो तब सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता हो। तो आपने सादा एक ही जगह याद रखनी है। इस तरह या या इस तरह घुमा के आप पढ़ सकते हैं। तो सादा ही पढ़ सकते हैं, यही पढ़ सकते हैं, जिस तरह आपको फिर लगे अच्छा। तो आपने सिर्फ, मैंने आपको पता, जब आप याद करते हैं अपनी शॉर्ट वीडियो को, उस दौरान आपने इसको नहीं समझना, इसको नहीं सीखना, सिर्फ आपने उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी जो कि आपकी शॉर्ट वीडियो होगी, तब आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो की उसके बाद जो वीडियो होगी मेरे उस्ताद मुहतरम की, तो आपने उसको सुनना है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ के फिर बताता हूँ आपको। या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। जिस तरह आप पढ़े, असल जो जगह है आपने याद करनी है, इसी को करना है। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया मकाम। अपने उस्ताद मुहतरम की वीडियो में अपलोड करूंगा, इसके बाद शॉर्ट वीडियो जो कि आपने सुनना होगा। तो आपने जिस तरह फिर से बार बार बता रहा हूँ आपको कि आपने एक जगह के ऊपर फोकस देनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के, दूसरे का मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। जब तक आपके उसके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी पकड़ नहीं होगी तो आपने इसको नहीं सुनना। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।